नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर एक पॉइंट में मैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ ना कुछ गुह्य बात बतलाता हूं जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और कृपया जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नक्षत्र और वर्गीकरण, अर्थात नक्षत्र का किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है, इसे आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम नक्षत्र के ऊपर कुछ बेसिक जानकारियां को प्राप्त करते हैं। नक्षत्र की स्थिति आकाश मंडल में कहाँ होती है, किस प्रकार नक्षत्र विभाजित है और नक्षत्र का मूल कंसेप्ट क्या है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र की गणना की गई है। इन 27 नक्षत्रों के आधार पर सभी प्रकार के गणित ज्योतिष किए जाते हैं और इसका बहुत ही सूक्ष्म रूप से मुहूर्त, प्रश्न शास्त्र, गोचर और होरा शास्त्र में उपयोगिता है। दोस्तों, नक्षत्रों का स्थान नाड़ी वृत्त में माना जाता है, अर्थात चंद्रमा जहां पर भ्रमण करते हैं, जिसे हम भचक्र भी कहते हैं। इसी भचक्र में सभी प्रकार के नक्षत्र स्थित हैं और यह भचक्र टोटल 360 डिग्री का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अनेक ताराओं का समूह है। उन ताराओं के समूह को नक्षत्र बोला गया है। वास्तव में जब देखा जाए तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, जहां पर हमारा सोलर सिस्टम है, उस मिल्की वे गैलेक्सी में टोटल 88 तारा मंडल माने गए हैं, अर्थात बड़े बड़े 88 जगह स्टार्स का एक्युमुलेशन है। एक ही जगह कई सारे ताराएं समूह बनाकर आकाश मंडल में विद्यमान हैं। अब इसी 88 किसी तारामंडल से एक एक स्टार निकालकर एक अपना समूह बनाया गया है, एक अपना आकृति बनाया गया है उस स्टार्स से, और यही है नक्षत्र। दोस्तों, इसी 360 डिग्री प्लेटफॉर्म में यह 12 राशियां भी होती हैं और एक राशि में कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं। जैसा कि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, भरणी नक्षत्र का 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण होता है। प्रत्येक नक्षत्रों का 4 चरण माना गया है और जैसा कि हम देख रहे हैं, मेष राशि में 2 नक्षत्रों का पूर्ण चरण है और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण है, अर्थात कि एक राशि में टोटल 2.25 नक्षत्र होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि प्रत्येक नक्षत्र अलग अलग तारामंडल के समूहों से लिए गए हैं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र मेष तारामंडल से लिया गया है, भरणी नक्षत्र भी मेष तारामंडल से लिया गया है और कृतिका नक्षत्र वृषभ तारामंडल से लिया गया है। उसी प्रकार कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र होता है, जिसमें से पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन तारामंडल से लिया गया है, पुष्य नक्षत्र कर्क तारामंडल से लिया गया है और अश्लेषा नक्षत्र वासुकी तारामंडल से लिया गया है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आकाश मंडल में टोटल 88 तारामंडल को मान्यता दी गई है और इसी 88 तारामंडल में से यह 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं। टोटल 12 राशियां हैं। आपको एक बेसिक रूप से मैं समझाता हूं। इस 360 डिग्री प्लेटफॉर्म में 12 राशियां हैं और इसी 12 राशि में यह 27 नक्षत्र स्थित हैं। प्रत्येक नक्षत्र के एक अधिपति देव हैं और एक कारक ग्रह हैं, अर्थात प्रत्येक नक्षत्र के एक ग्रह स्वामी हैं। टोटल 9 प्लैनेट्स माने गए हैं और प्रत्येक प्लैनेट के 3-3 नक्षत्र होते हैं, अर्थात कि 9 3 27 नक्षत्र हो गए। अब हर एक नक्षत्र का 4 चरण माना गया है। प्रत्येक नक्षत्र 13.25 डिग्री का होता है। जिस प्रकार एक राशि टोटल 30 डिग्री की मानी गई है, उसी प्रकार एक नक्षत्र 13.25 डिग्री का होता है और इसी 13.25 डिग्री में यह 4 चरण होते हैं। तो दोस्तों, यह एक बेसिक जानकारी था जो कि गणित ज्योतिष या फिर सिद्धांत ज्योतिष का पाठ है, जो कि आवश्यक है उसके मूल ज्ञान को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों का वर्गीकरण के ऊपर। नक्षत्र का वर्गीकरण का अर्थ क्या है?
इसका मौलिक अर्थ है नक्षत्र का क्लासिफिकेशन। नक्षत्रों के गुण, प्रकार तथा विशेषताओं को लेते हुए इन नक्षत्रों का वर्गीकरण को किया गया है। नक्षत्रों का वर्गीकरण नक्षत्रों को और भी मूल रूप से समझने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन्हीं 27 नक्षत्रों में अनेक विशेषताएं हैं। कई चीज़ें सेम हैं, कई चीज़ें विपरीत हैं। सभी के गुण, स्वभाव, धर्म में अनेक विशेषताएं और अंतर हैं। और इसी चीज़ को समझने के लिए और भी सूक्ष्म रूप से समझने के लिए नक्षत्रों का वर्गीकरण पूर्व के आचार्यों के द्वारा किया गया है। आज मैं आपको नक्षत्रों का वर्गीकरण के प्रकार के बारे में बतलाऊंगा, कितने प्रकार के वर्गीकरण हैं, और इसके बाद प्रत्येक वर्गीकरण के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको उस वर्गीकरण के ऊपर कुछ टिप्पणी दी जाएगी और उसके क्या फल होते हैं उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, नक्षत्रों को 7 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, अर्थात 7 वर्गों में बांटा गया है। और उसका पहला आधार है गुण। टोटल 3 प्रकार के गुण बतलाए गए हैं, सतो, रजो और तमोगुण। इन 27 नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है और तमोगुणी होता है, इसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। उसी प्रकार दूसरा क्लासिफिकेशन है स्वभाव के आधार पर। नक्षत्रों के 7 प्रकार के स्वभाव बतलाए गए हैं, जैसे ध्रुव, चर, मिश्र, लघु, मृदु, उग्र तथा दारुण। तो इसका क्या अर्थ है, इसका विश्लेषण हम किस प्रकार करते हैं, ये हम इसके इंडिविजुअल वीडियो में जानेंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन है मुख के आधार पर, अर्थात अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी तथा तिर्यक मुखी। यह 3 मुख वाले नक्षत्र होते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसको हम इंडिविजुअल वीडियो में जानेंगे। चौथा क्लासिफिकेशन है लोचन, अर्थात नेत्र के आधार पे। ग्रहों के 4 प्रकार के लोचन बतलाए गए हैं। पहला है अंध्याक्ष अर्थात अंधलोचन, मंदाक्ष अर्थात मंदलोचन, मध्याक्ष अर्थात मध्यलोचन और सुलोचन। यह 4 लोचन वाले नक्षत्र होते हैं। यह 4 नेत्र वाले नक्षत्र होते हैं। और इसमें जातक के जन्म का क्या फल होता है, इन नक्षत्रों में कोई जातक जन्म लेता है या फिर कोई इस नक्षत्र में हम किस प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इसके इंडिविजुअल वीडियो में बात करेंगे। 5वां क्लासिफिकेशन है लिंग के आधार पर। ज्योतिष शास्त्र में 3 लिंग के ऊपर चर्चा किया गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। यह 3 लिंग वाले नक्षत्र होते हैं। 6ठा क्लासिफिकेशन है जाति के आधार पर। नक्षत्रों में कुल 7 प्रकार की जातियां बतलाई गई हैं। जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में 4 मुख्य वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार नक्षत्रों में 7 प्रकार के वर्ण अर्थात जाति को बतलाया गया है। वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिल्पी, कसाई तथा चंडाल। तो यह 7 जाति में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तथा इसका क्या फल होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे इसके इंडिविजुअल वीडियो में। 7वां और आखिरी क्लासिफिकेशन है गोलार्ध्य आकाश के आधार पर, अर्थात यह पूरे आकाश मंडल को एक गोलाकार मान लिया जाए तो इसके उत्तरी आकाश में, इसके उत्तरी मध्य आकाश में किस किस नक्षत्रों का आधिपत्य है, दक्षिण मध्य आकाश में किस किस नक्षत्र का आधिपत्य है तथा दक्षिणी आकाश में कौन कौन से नक्षत्र हैं, इसको हम इसमें क्लासिफाई करते हैं और इसके ऊपर स्टडी की जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको यह 7 प्रकार के नक्षत्र के क्लासिफिकेशन के ऊपर बात किया। इसके ऊपर हम और सूक्ष्म रूप से इसके इंडिविजुअल वीडियो में बात करेंगे। कृपया जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।